Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's start your today's science lecture. 7th class, today we are going to start chapter number 4, which is environment and feeding relationships. Environment is everything that surrounds us. जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं वो सब मिल के हमारा environment बनाती हैं। और फीडिंग रिलेशनशिप्स का मतलब है कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, कौन से खुराक प्रोड्यूस करने वाले हैं और कौन से उसे यूटिलाइज़ करने वाले हैं। इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, हम एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल हर वो चीज़ है जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हम पेज नंबर 35 की रीडिंग करेंगे आज। एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होती है जानदार चीज़, कोई भी ज़िंदा चीज़। तो किसी भी ज़िंदा चीज़ का माहौल जो है वो उन तमाम जानदार और गैर जानदार लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर मुश्तमिल होता है जो उसके इर्द गिर्द हैं। ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इर्द गिर्द हमारे, ये हमारी ज़िंदगी पर अफ़ेक्ट करती हैं। इसी तरह ये किसी भी ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी पर अफ़ेक्ट करती हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है जी, तो हम आज बात करते हैं एकोसिस्टम की। एकोसिस्टम को उर्दू में हम माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। एकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम, इसकी डेफिनेशन देखिए। अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एकोसिस्टम। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ये आपकी एकोसिस्टम की डेफिनेशन है। अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ ताल्लुक़। ठीक है, तो जो भी इंटरेक्शन है लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का एक एनवायरनमेंट में, वो जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि डेज़र्ट है, जैसा कि फॉरेस्ट है, और बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी एक डिकेइंग लॉग है, लकड़ी है जो कि गल सड़ रही है, उसके ऊपर भी उसका अपना एक इकोसिस्टम बन जाता है। डेजर्ट्स, seashores, rivers, mountains, oceans, grasslands and rainforests are also some of the ecosystems. सहरा, समंदर के किनारे, दरिया, पहाड़, समंदर और सब्ज़ाज़ार। ग्रासलैंड होते हैं सब्ज़ाज़ार, चरागाहें, ये सब के, और रेन फॉरेस्ट जो बारानी जंगलात हैं, ये सब के सब एकोसिस्टम की मिसालें हैं। एकोसिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक वो जो ज़िंदा चीज़ें हैं और एक वो जो गैर जानदार चीज़ें हैं। जो ज़िंदा चीज़ें हैं, द लिविंग पार्ट, उसको हम बायोटिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स को एबायोटिक पार्ट कहते हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं इनमें सारे के सारे पौधे, जानवर, फंगस और खुर्दबीनी जानदार, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन खुर्दबीनी जानदार, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ये बायोटिक पार्ट हैं। एबायोटिक पार्ट जो हैं, एबायोटिक पार्ट में पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब की सब चीज़ें शामिल हैं। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एबायोटिक पार्ट हैं। अब किसी एक हमारे इकोसिस्टम में एक ही तरह के जो जानदार ज़िंदा चीज़ें रहती हैं और वो वहाँ पे अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, उनको हम उस इलाके की पॉपुलेशन कहते हैं। और जब एक इकोसिस्टम की डिफरेंट पॉपुलेशंस यानी डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं तो वो उस इकोसिस्टम की कम्युनिटी होती है। ठीक है जी, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग और एबायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। हैबिटेट, हैबिटेट होता है ठिकाना या पनाहगाह। हैबिटेट देखिए, द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स एंड रीप्रोड्यूसेस इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। इसको भी अंडरलाइन आप करेंगे, ये आपकी हैबिटेट की डेफिनेशन है। द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स एंड रीप्रोड्यूसेस इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। यानी जिस जगह पे कोई भी ज़िंदा चीज़ रहती है और रिप्रोड्यूस करती है, अपने जैसे दूसरे पैदा करती है, वो जगह उस
का ठिकाना, पनागा या हैबिटेट होता है। अ हैबिटेट प्रोवाइड्स द थिंग्स एन ऑर्गेनिज्म नीड, दैट इज़ फूड, वाटर, शेल्टर एट्सेट्रा। हैबिटेट जो होता है वो ज़रूरत की तमाम चीज़ें मुहैया करता है, खुराक, पानी और पनाह वगैरह। और एक ही हैबिटेट में और भी बहुत सारी ज़िंदा चीज़ें रह सकती हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म, एक है हैबिटेट, बहुत सारी ज़िंदा चीज़ों का हैबिटेट हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे आप रीडिंग करेंगे काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स की। इसमें आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स की बात भी की गई है। सबसे पहला जो है वो हैबिटेट है ग्रासलैंड हैबिटेट, यानी सब्ज़ाज़ार या चरागा। ग्रासलैंड जो है ये घास के मैदान होते हैं, अमूमन ये खुश्क होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन ये बहुत खुश्क भी नहीं होते, यहाँ पे मॉडरेट सी बारिश होती है। ये जानवरों की चरागाह के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इस हैबिटेट में आपको चरने वाले जानवर यानी कि सब्ज़ा खाने वाले जानवर, भेड़ बकरियाँ मिलेंगी। यहाँ पे आपको कुछ मीट ईटर्स, फ्लैश ईटर्स भी मिलेंगे जो कि इन चरागाह में घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं। इसी हैबिटेट में आपको आउल और ईगल जैसे परिंदे भी मिलेंगे। इन्हीं हैबिटेट्स में स्नेक्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये एक ही हैबिटेट है जो बहुत सारी पॉपुलेशंस को सपोर्ट करता है। पॉन्ड हैबिटेट यानी कि तालाब जो है, इसमें ये एक एक्वेटिक यानी पानी का हैबिटेट है। इसमें और पॉन्ड्स जो हैं ये तो बहुत रिच इन लाइफ होते हैं। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेके फंगस और इसकी कुछ टाइप से लेके बड़े फ़िश और दूसरे जानवर भी रहते हैं। अब ये देखिए, अ पॉन्ड इज़ एन एक्वेटिक हैबिटेट विच इज़ रिच इन लाइफ। प्लांट्स लाइक एल्गी, डकवीट, वाटर लिली आर फाउंड इन वाटर। The animals like fish, pond skaters, wolf spiders, snails, frogs and microscopic organisms also found in the pond habitat। ठीक है जी। तीसरा हमारा डेज़र्ट हैबिटेट है। डेज़र्ट हम जानते हैं बहुत ड्राई एरिया होता है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है और यहाँ पे रेन वाटर जो है वो क्विकली ड्रेन हो जाता है, रेतीली मिट्टी होती है और यहाँ पे बहुत थोड़े से परिंदे, थोड़े से जानवर और थोड़े से पौधे होते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस होती हैं जो कि सहरा के, डेज़र्ट के माहौल से मुताबिकत इख्तियार कर ली हुई है। तो हम यहाँ पे देखें, कैक्टाई, यूफोर्बिया, ये यहाँ के परिंदे हैं। लिजर्ड्स कैक्टाई और यूफोर्बिया यहाँ के पौधे हैं। लिजर्ड्स, स्नेक्स, कैंगरू, रैट्स, कैमल्स ये जानवर हैं और इस तरह कुछ इंसेक्ट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट हैबिटेट जो है ये बहुत नम हैबिटेट होता है और ये भी बहुत रिच इन लाइफ हैबिटेट होता है। बहुत डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स, पौधे, जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमने 4 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में जाना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बेटे ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपका होमवर्क है। ये आपने एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 4.1। इसमें आपने एक पॉन्ड हैबिटेट के बारे में कौन से प्रोड्यूसर्स हैं, कौन से कंज्यूमर्स हैं और कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये आपने ये एक्टिविटी करनी है। ऑब्जर्व द पॉन्ड हैबिटेट एंड फिल द टेबल गिवन बिलो। एक किसी भी पॉन्ड हैबिटेट की ऑब्जर्वेशन लीजिए और इस टेबल को फिल कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपकी एक्टिविटी है। इसके अलावा आप पेज नंबर 35 और 36 की रीडिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट 7th क्लास।